से यहाँ पे मानदेय और सरकारी सेवक की परिभाषा क्या होती है, तो के पश्चात पेंशन दे होगा, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में परमानेंट नौकरी में होता है, ये चीज़ वहाँ भी है। सरकार का ये कहना है कि विभाग के पास अभी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो इन आउटसोर्स कंपनियों पे रेगुलेशन बना पाए, तो अब डिपार्टमेंट निगम को और निगम सीधा आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से रखेगा। इसमें कुछ बड़ी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझने लायक है, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेटर्स है, निगम जो निर्णय है ये टोटल 57 पेज का लेटर है। हम लोग इतने बड़े पेज पे बात नहीं करेंगे, केवल उन टॉपिक पे बात करेंगे जो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो 10 नंबर है, पेज नंबर 8 पे, ये एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मी 100% औसत पारिश्रमिक दिवस 26 सप्ताह, मतलब 180 दिन का जो मैटरनिटी लीव है 2 बच्चों तक दिया जाएगा। ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पर बात करेंगे। दूसरी है, कर्मियों को 70% औसत परिश्रम कार्य दिवस की अस्वस्थता एवं असाध्य रोग की स्थिति में पेड लीव 78 दिन तक दिया जाएगा। ये भी है यहाँ पे, जैसे कि महीने में 26 दिन काम करने की बात भी कही गई, मतलब 4 लीव वो इनको निगम के तहत दी जाएगी, वो इनका अधिकार होगा। उसके अलावा ये 78 ये है, 180 दिन मैटरनिटी लीव है, जो कि व्यवस्थाएं अभी नहीं थी। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि आखिरी मंथ में भी जो है वो काम करते रही महिलाएं। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ और बातें हैं नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे। परिवार के सदस्य को सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं, ईसीआईसी चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवाओं केंद्र द्वारा प्राइवेट मल्टी चिकित्सालय मुफ्त उपचार, शल्य चिकित्सा, सुपर स्पेशलिस्ट डायग्नोस्टिक सेवाएं एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर मुफ्त सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे, जो भी जांच की और साथ में दवा की केवल एम्प्लॉइज़ को नहीं बल्कि परिवार को भी यहाँ पे दी जाएगी। एक बेहतर सुविधा यहाँ पे है, जैसे कि अभी जो भी परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए दीनदयाल करके एक कार्ड बनाया जाता है, कैशलेस जिसको बोलते हैं, कैशलेस चिकित्सा मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी अब यहाँ पे किया गया है कि जो भी आउटसोर्स एम्प्लॉय होंगे उनको भी इस तरह से उनके कर्मियों को यहाँ पे उनके परिवार वालों को मुफ्त जांच और चिकित्सा होगा। एक और अमाउंट यहाँ पे 15,000 है, ये आर्थिक सहायता अगर मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार हेतु दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि 15,000 तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट के लिए बताया गया, क्योंकि व्यवस्था बड़ी होती है, धनराशि बड़ी है, तो व्यवस्था यहाँ पे रखी गई कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी यहाँ पे जो है फाइंड आउट किया गया है। नीचे देख पाएंगे आप, जैसे अगर रिटायरमेंट के पश्चात आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम रुपये 1,000 से अधिकतम 7,500 रुपये 10 वर्ष की सेवा के पश्चात पेंशन दे होगा, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में परमानेंट नौकरी में होता है। ये चीज़ वहाँ भी है कि 1,000 से जो है 7,500 रुपये, मतलब जिस तरह से उनका ग्रेड होगा, सैलरी का जो ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम से अधिकतम जो है ये दिया जाना है। मृत्यु पर उनको न्यूनतम 2.5 लाख से अधिकतम 7 लाख 1 वर्ष की सेवा के पश्चात, अगर कोई भी 1 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पे 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख तक उनके डेथ होने पर यहाँ पे देने की बात है, एक बड़ी बात है। कर्मी की मृत्यु के उपरांत पत्नी को न्यूनतम 1,000 से 2,900 तक पेंशन दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी बात है। ये तो थी पॉजिटिव जो चीज़ें हमारे बीच में थी। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है, क्योंकि आदमी को फ्यूचर की रहती है कि भाई आज तो हमारे पास शक्ति है, पावर है, बल है, हम करके परिवार को कर लेंगे, लेकिन कल को हम नहीं रहेंगे तो फिर क्या हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ करती है या नहीं करती है। तो आउटसोर्स में एक बड़ा पॉइंट ये है, महिलाओं के लिए सिक्योर मैटरनिटी लीव, उसके अलावा परिवार के लिए जो है कोई इस तरह से नहीं है, लेकिन मुख्य चिकित्सा परिवार के लिए। और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये है कि 7 लाख रुपए तक मैक्सिमम डेथ पे, और पत्नी के लिए यहाँ पे पेंशन की बात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे यहाँ पे मानदेय और सरकारी सेवक की परिभाषा क्या होती है, तो इस पॉइंट को गौर करिएगा। मानदेय और सरकारी सेवक की परिभाषा उत्तर प्रदेश के मूल नियमावली 1942 में दी गई है। आउटसोर्स कर्मी सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं, राइट। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि हम लोग सरकारी सेवक की कर्मी में नहीं आते, इसलिए जो रेगुलर वाली बातें हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अधूरी हो जाती है। दूसरी बात, आउटसोर्स कर्मी को मानदेय के अलावा पारिश्रमिक दिया जाएगा, ठीक है, मानदेय के अलावा पारिश्रमिक दिया जाएगा, मतलब ये सपोर्ट में चीज़ें जुड़ रही हैं। लेकिन अगर आप माने कि ये जो है अब निगम से जुड़ जाए और सरकारी सेवक श्रेणी में जो है आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ अभी भी आपके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी सी धूमिल हो रही है। निगम और संगठन वित्तीय प्रावधान, निगम गठन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संगठन में स्पष्ट होगा। निगम गठन के बाद बोर्ड और कार्यालय की कार्यवाही निगमों के अधीन किया जाएगा। आउटसोर्स संबंधित सभी शासनादेश श्रम विभाग
कार्मिक विभाग आज से परामर्श के बाद लागू होंगे। ये थोड़ा सा नया नियम है। आउटसोर्स कॉर्पोरेशन का एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पद ही रहेगा आउटसोर्स, लेकिन यहाँ पे अब इनके लिए कुछ नियम, प्राविधान, रेगुलेशन, कुछ फ्यूचर भी जुड़ जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे बहुत सारी लोगों को जो है जुड़ के अच्छे से काम करने में थोड़ी बेटर होगी। क्योंकि 16,000 से 20,000 तक न्यूनतम सैलरी की बात कह दी जा रही है। उसके अलावा जो भी है पेंशन की बात कही जा रही है, परिवार को मुफ्त इलाज की बात कही जा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे आ जा रहे हैं जो किसी कर्मी को काम करने में थोड़ी सी दृढ़ता प्रदान करेगी। मिनिमम 3 साल की वैलिडिटी है, कम से कम 3 साल के बाद उनको निकाला जा सकता है, और वो भी जब विभाग उनके खिलाफ आक्षेप लगाता है, निगम उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद जा करके। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ जुड़ी हैं। आशा करता हूँ कि हम भी इसमें से कुछ पॉइंट आपको जोड़ पाए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।